अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जमील अकेडमी। अकाउंटिंग फॉर लेबर, लेक्चर 3। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने एम्प्लॉय कॉस्ट की डिस्कशन की थी। लेक्चर नंबर 2 में हमने आइडल टाइम और इफेक्टिव वर्किंग आवर्स की बात हुई थी। और आई होप कि आपको दोनों लेक्चर्स के एग्जांपल समझ आ चुके होंगे और आपने कुछ चीजें नोट भी की होंगी। आज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज ओवर टाइम, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही फेवरेट टॉपिक एग्जामिनर का। लाजमी हर टॉपिक पे, हर लेवल पे आपको ओवर टाइम की लेबर कॉस्टिंग के अंदर लाजमी ओवर टाइम की कैलकुलेशन होगी। तो लेट्स मूव। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिस्कस व्हाट इज ओवर टाइम। ओवर टाइम जो टाइम से ज्यादा काम हो, दिस इज कॉल्ड वर्डिंग से अगर आप क्लियर देखें, टाइम से ज्यादा मींस ओवर टाइम any schedule any hours worked by an employee that exceed their normally scheduled working hours is called overtime. Work done behind normal working hours is called overtime. जो काम किया जाए नॉर्मल वर्किंग आवर्स से ज्यादा काम हो, उसको ओवरटाइम कहा जाता है। ओवरटाइम पेमेंट। ओवरटाइम पेमेंट अगर किसी एम्प्लॉय को टाइम ज्यादा काम करने पे अगर पेमेंट मिल रही है, अगर वो सेम मिल रही है, अगर आज 3 घंटे एक्स्ट्रा करें या कल वो 3 घंटे काम करें, पैसे वही मिलेंगे। तो एक्स्ट्रा काम कोई लेबर काम नहीं करता, कल कर लेंगे। मगर जो ओवर टाइम की पेमेंट होती है वो नॉर्मल से ज्यादा होगी, तो वो ओवर टाइम करेगा। अब ओवर टाइम पेमेंट में दो टाइप की पेमेंट्स हैं। नंबर वन, वो जो एक्स्ट्रा काम कर रहा है, जो लेट सपोज 8 घंटे की ड्यूटी है, 10 घंटे काम कर रहा है, तो जो 2 घंटे का एक्स्ट्रा काम कर रहा है उसके लिए 2 घंटे के नॉर्मल वेजेस तो मिलेगा ही मिलेगा उसको। 2 घंटे का उसने काम किया है, मगर इस 2 घंटे के साथ कुछ एडिशनल अमाउंट मिलेगा, दिस इज कॉल्ड प्रीमियम। प्रीमियम पेमेंट फॉर ओवर टाइम आवर्स, एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेंगे। अब इस एक्स्ट्रा पेमेंट को ओवर टाइम प्रीमियम कहा जाता है। ओवर टाइम मीन्स एडिशनल टाइम ओवर नॉर्मल ड्यूटी टाइम। Wage rate for overtime is consist of normal wage plus additional amount overtime premium. Example, नॉर्मल आवर्स है, नॉर्मल टाइम है 9 आवर्स, 9 to 6 ऑफिस टाइमिंग है। अगर उसको 100 रुपीज पर आवर पे किया जा रहा है, तो उसकी जो सैलरी हो रही है 900 रुपीज। सपोज लेबर काम कर रहा है 9 to 9, मीन्स 12 घंटे। 12 में से 9 आवर्स की तो उसकी नॉर्मल वेजेस है, मगर 3 घंटे 3 आवर्स वो एक्स्ट्रा आवर्स काम कर रहा है। वो एक्स्ट्रा आवर्स जो काम कर रहा है, इस एक्स्ट्रा आवर्स को अज्यूम कर रहे हैं कि उसको 150 रुपीज ज्यादा मिलेगा, तो वो काम करेगा। 150 रुपीज उसको ज्यादा मिल रहा है, तो उसके टोटल जो अमाउंट हो रहा है इसका 400 ओवर टाइम, मतलब कि 3 घंटे का। अब 9 आवर्स का 900 रुपीज, 3 आवर्स का 150 ईच के हिसाब से 450, टोटल आपके पास आ गई अर्निंग 1350, 1350 रुपीज। अब जो 450 रुपीज है, इसके अंदर आपके पास दो पेमेंट्स इंक्लूडेड है। नंबर वन, नॉर्मल वेजेस, जो 3 आवर्स की नॉर्मल वेजेस है, 3 × 100, 300, प्लस 3 आवर्स के लिए हम 50 रुपीज पर और एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ओवर टाइम प्रीमियम। एडिशनल वर्क और नॉर्मल ड्यूटी टाइम इज कॉल्ड ओवर टाइम। वेज रेट फॉर ओवर टाइम इज कंसिस्ट ऑफ नॉर्मल वेज प्लस एडिशनल अमाउंट, दिस इज कॉल्ड एडिशनल अमाउंट इज कॉल्ड ओवर टाइम प्रीमियम। आई होप की बात समझ में आ गई होगी कि जो 3 घंटे ज्यादा काम किया उसके लिए जो हमें ज्यादा पे किया है, 100 रुपीज तो नॉर्मल वेजेस है, 100 से ज्यादा बेसिकली ये ओवर टाइम की पॉलिसी आप ज्यादा डिटेल में कंपनी लॉ में पढ़ेंगे।
कुछ ऑर्गेनाइजेशन 50% पे करती हैं एक्स्ट्रा, कुछ 100% पे करती हैं कि अगर 9 आवर्स के अलावा जो भी काम किया उसके लिए डबल पे करेंगे आपको, जो आपका नॉर्मल वेज रेट है उससे डबल करेंगे। कोई 50% करता है, कोई 25% भी पे करता है। वो बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन, मगर लॉ का 50% है, लीगली जो है वो 50% एक्स्ट्रा देना चाहिए। अमाउंट पेड टू लेबर अबव द एंड ओवर नॉर्मल वेजेस इज कॉल्ड प्रीमियम, डेट इज 150 इंस्टेड ऑफ द 150 रुपीज का जो अमाउंट है वो प्रीमियम है। एक्स्ट्रा टाइम ओवर नॉर्मल ड्यूटी इज कॉल्ड ओवर टाइम। मैं बार बार ओवर टाइम और ओवर टाइम प्रीमियम की बात कर रहा हूँ ताकि प्रीमियम को आपको क्लियर हो जाए। वेज रेट फॉर ओवर टाइम इज कंसिस्ट ऑफ नॉर्मल वेज प्लस एडिशनल अमाउंट ओवर टाइम प्रीमियम। It is overtime premium is an extra rate per hour which is paid, not the whole of the payment of the overtime hours. जो ओवर टाइम प्रीमियम है वो 3 आवर्स का भी जो हमने एग्जाम्पल किया 300 के जो 450 रुपीज पे करे वो 450 हमारा प्रीमियम नहीं है, प्रीमियम हमारा 150 है जो नॉर्मल वेजेस से हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। अमाउंट पेड टू लेबर ओवर एंड अबव वेजेस मीन्स 150 तो हम पे कर रहे हैं, मगर 100 के बदले जो 50 रुपीज का डिफरेंस है दिस इज कॉल्ड ओवर टाइम प्रीमियम। ₹50 per hour is being paid extra additional than normal rate। अब अकाउंटिंग के अंदर, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर इसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है ओवर टाइम की? ओवर टाइम प्रीमियम की ट्रीटमेंट के लिए आपके पास 4 डिफरेंट सिचुएशन है। नंबर 1, कस्टमर डिमांड। कस्टमर डिमांड कैसे? आप किसी टेलर के पास गए, आपने बोला मुझे ये सूट स्टिच करना है, तो कह रहा है 1 हफ्ते के बाद आपको मिलेगा। तो आपने कहा नहीं, मुझे मुझे तो अर्जेंट चाहिए, मुझे अर्जेंट चाहिए। तो कहते हैं "भाई, सब्र कर ले, मैं कारीगर से पूछ लेता हूँ, मैं लेबर से मालूम कर लेता हूँ कि क्या कल तक आप दे सकते हैं या शाम तक दे सकते हैं। अगर वो कहते हैं हाँ भाई ठीक है, अगर आप मुझे एक्स्ट्रा कुछ देंगे तो मैं काम कर दूंगा। अब जो एक्स्ट्रा जो लेबर को ओवर टाइम मिल रहा है वो एक्स्ट्रा कस्टमर से ही अर्जेंट की ब्याह पे जो कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी टाइम ये है, नॉर्मल 1 वीक है, अगर आपको अर्जेंट चाहिए तो आपके पास इतना अमाउंट लगेगा। जो एक्स्ट्रा अमाउंट है क्योंकि हम वो कस्टमर को चार्ज करते हैं, दिस इज कॉल्ड। अब इसके लिए जो भी आपके कस्टमर की डिमांड होगी, जो भी प्रीमियम होगा वो कस्टमर को ही चार्ज होगा। ड्यू टू एबनॉर्मल सिचुएशन, मशीन फेल हो गई, पावर ब्रेक डाउन हो गया, मगर इसके ब्याह पे हमें अपनी प्रोडक्शन पूरी करने के लिए हमने लेबर को एक्स्ट्रा टाइम देके काम करवाया। एक तो उसका आइडल टाइम हुआ जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था, जिसके आई कार्ड में आपके पास लिंक भी आ रही है, मगर उस आइडल टाइम के अलावा अपने अपने प्रोडक्शन अपना टारगेट भी तो पूरा करना है। क्यों? क्या एबनॉर्मल सिचुएशन थी। अब ये भी इसका ओवर टाइम प्रीमियम पे करना पड़ेगा। रेगुलर इन नेचर, हमेशा हमारी जो डिमांड होती है हमेशा हमारे पास लेबर की शॉर्टेज होती है और हम एक्स्ट्रा पे करते हैं। और फाइनली इरेगुलर डिमांड, कभी डिमांड हुई तो एक्स्ट्रा काम लेबर से करवा दिया, कभी नहीं हुई तो नहीं करवाया। अब इसकी ट्रीटमेंट अकाउंटिंग में कैसे होगी? ऑन कस्टमर डिमांड, जो हमने उस टेलर मास्टर ने जो अर्जेंट डिलीवरी के लिए जो चार्जेस लिए हैं, ये आपकी चार्ज होगी जॉब या कस्टमर में। जो आपके पास कस्टमर पे करेगा तो जो आपके पास अकाउंटिंग प्रोडक्शन कॉस्ट होगी उसके अंदर डायरेक्ट लेबर में ही ऐड होगी। अब ओवर टाइम प्रीमियम की नेचर क्या है? यहाँ पे कस्टमर डिमांड में ओवर टाइम प्रीमियम भी आपकी डायरेक्ट कॉस्ट में ऐड होगी। ड्यू टू एबनॉर्मल सिचुएशन, चार्ज टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। जैसे हम आइडल टाइम, एबनॉर्मल आइडल टाइम था, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चार्ज कर रहे थे, सेम चीज यहाँ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चार्ज करेंगे। रेगुलर इन नेचर और नीड इन्फ्लेशनरी या न्यू वेज रेट कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पे हमारे पास रेगुलर ही हमें ओवर टाइम करवाना होता है तो उसका वेज रेट में एडजस्ट कर ले। इरेगुलर डिमांड, कभी कभी हमारे पास कस्टमर की डिमांड आ गई, कोई ईद का सीजन हो गया, कभी कोई चीज हो गई, तो हमें डिमांड आ गई, कभी वैसे नॉर्मल नहीं होती। फर्स्ट में क्या है, कस्टमर आपके पास आ गया,
सडन, और उसने आपको पे करने के लिए, अगर अर्जेंट डिलीवरी के लिए पे कर रहा है तो आपने कर दिया। ड्यू टू एबनॉर्मल सिचुएशन, अब ब्रेक डाउन हो गया, आपने एक्स्ट्रा लेबर का काम करवाया, उसके लिए आपने पे किया, वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चार्ज होगा। थर्ड, हमेशा आपके पास, नॉर्मली हमेशा आपके पास लेबर की शॉर्टेज होती है, जो रेगुलर है आपके पास, या नीड ही होती है आपके पास लेबर की, तो उसके लिए आपके पास इस मेथड को इन्फ्लेशनरी मेथड या न्यू वेज रेट कैलकुलेशन कहा जाता है। फोर्थ नंबर है इरेगुलर डिमांड। कभी रेयर, कभी काम की जरूरत हुई, डिमांड ज्यादा हुई, नीड हुई कोई, तो हमने लेबर से ओवर टाइम करवा दिया, ये आपके पास इनडायरेक्ट लेबर काउंट होता है, और दिस इज चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड। फर्दर हम डिटेल इसकी बात करते हैं। ओवर टाइम वेज रेट अगर ₹100 पर आवर है, एंड ओवर टाइम इज बीइंग पेड बाय 150% of normal rates. Total hours worked during the week is 80 hours. This include 30 hours overtime. जो 80 आवर्स जो काम कर रहे हैं, इसके अंदर ही 30% 30 आवर्स ओवर टाइम है। ड्यूरिंग 8 आवर्स, ब्रेक डाउन 40 मिनट्स, एंड जॉब शिफ्टिंग 20 मिनट्स। 40 मिनट का ब्रेक टाइम है ड्यूरिंग 8 आवर्स, 40 मिनट आपके पास ब्रेक टाइम है, और 20 मिनट्स जो है आपके पास टी ब्रेक है। रिक्वायर्ड टोटल एम्प्लॉय अर्निंग अंडर कस्टमर डिमांड, एबनॉर्मल, रेगुलर नेचर, इरेगुलर नेचर। 80 आवर्स, अब इस 80 आवर्स में आपके पास 50 आवर्स वर्किंग, नॉर्मल वर्किंग है, 30 आवर्स ओवर टाइम वर्किंग आवर्स है, 30। 50 के लिए जो आप पे करेंगे ₹100 ईच, और ओवर टाइम के लिए 150% ऑफ 100 मीन्स ₹150 पे करेंगे। ओवर टाइम प्रीमियम जो है 150 माइनस 100, तो ₹50 पर आवर आपके पास ओवर टाइम प्रीमियम है। अब इसकी कैलकुलेशन किसी भी फॉर्मेट से कर ले, मगर जो बेस्ट फॉर्मेट है, जिसको जो एग्जामिनर को प्रेफर भी करे, और रिकमेंडेशन है कि आप इसी फॉर्मेट को अप्लाई कर लें। केस नंबर 1, ओवर टाइम ऑन कस्टमर डिमांड। 8 आवर्स नॉर्मल वर्किंग आवर्स है, सॉरी 80 आवर्स नॉर्मल वर्किंग आवर्स है, 80 मल्टीप्लाई बाय 100, 8 आवर, ₹8000 आपको ये पे करना है। ओवर टाइम जो है वो 30 है, ₹30 में जो प्रीमियम पे कर रहे हैं ₹50। अब यहाँ पे आपके पास बात दोनों क्लियर हो गई कि नॉर्मल वेजेस ये, प्रीमियम कितना पे करना है, 1500। टोटल जो आपके पास वेजेस है वो 9500। अब ये दोनों चीजें कहाँ पे कॉस्ट होंगी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में। चार्ज कहाँ पे होगी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। एबनॉर्मल सिचुएशन में वेज रेट सेम, 80 मल्टीप्लाई बाय 100, प्रीमियम सेम, 50 मल्टीप्लाई बाय 30, 1500। टोटल वेजेस है आपके पास 9500। अब ये 9500 ये कहाँ पे चार्ज होंगे। नॉर्मल जो 8000 है वो तो हर कंडीशन में आपके पास डायरेक्ट लेबर में जाएगा, डायरेक्ट लेबर में जाएगा। सॉरी, यहाँ पे मटेरियल लिखा हुआ है, मगर डायरेक्ट लेबर में जाएगा, कंपोजिंग। 1500 जो है वो आपके पास प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा, क्योंकि ये एबनॉर्मल सिचुएशन की वजह से हुआ है। थर्ड, रेगुलर इन नेचर। रेगुलरली आपके पास डिमांड होती है, तो अब आपके पास जो टोटल अमाउंट वेजेस है वो 9500 कितने आवर्स के लिए कर रहे हैं, 80 आवर्स के लिए, तो आप 100 के बदले 118.75 नॉर्मल वेज रेट कैलकुलेट कर लें, क्योंकि ये इसके बगैर, इससे कम प्राइस पे, इससे कम वेजेस पे लेबर काम ही नहीं करेगा। आप ओवर टाइम अगर देना खत्म कर दें, नॉर्मल वेज, नॉर्मल वर्किंग आवर में लेबर आपको नहीं मिल रहा है, शॉर्टेज है, मगर रेगुलरली क्योंकि आपको उन्हीं लेबर से काम करवाना है, तो आप उसको एक्स्ट्रा पे करें, तो जो आप अज्यूम करें न्यू वेज रेट जो है आपके लिए वो है 118.75। इरेगुलर इन नेचर, 8000, 1500, 9500। अब ये इरेगुलर है, इरेगुलर की वजह से 8000 जो है आपका वो डायरेक्ट मटेरियल, वंस अगेन डायरेक्ट लेबर, और इनडायरेक्ट लेबर मीन्स एफओएस, टाइपो एरर से
I hope you will consider it. These all are four basic conditions. Further, if you have any confusion, question, you can write in comments. Thank you. Allah Hafiz.